और बहन जी जरूर जो है सारा समुदाय के साथ, सारा समुदाय इकट्ठा होके बहन जी को चाहता है कि बहन जी उनका नेतृत्व करे। तो ये जो बीएसपी का गठबंधन है वो नेताओं के साथ नहीं है, वो जी। लोगों के साथ गठबंधन है जो हमें दिख रहा है। क्या लगता है कि जो बहुजन समाज के अपने तीसरा मोर्चा तैयार कर लेना चाहिए, या बहन जी क्यों नहीं करती हैं, या कुछ करने के मूड में है? क्या नजर आता है जिस तरीके से समीकरण आपको नजर आते हैं? तीसरा मोर्चा तैयार करने वाली बात नहीं है, और ये भी बात नहीं है कि बहन जी नहीं करती हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे अलग है। आप जी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता से, पदाधिकारियों से जब भी कभी भी आप मिलिए तो वो आपको पावर की धौंस देते हुए मिलेंगे। जी। आप उनसे मिलिएगा तो वो आपको ठेका पट्टा कैसे लिया जाए, कैसे शासन प्रशासन में धौंस जमाई जाए, कैसे जी। जो है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जाए, उनका जी। जो उनकी जो निगाह होती है वो उस पे होती है। जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जब आपको कार्यकर्ता मिलेंगे तो वो आपको राजनीति की कम बात और मिशन की बात करते हुए मिलेंगे कि हम लोग एक मिशन चला रहे हैं, इस जी। देश में बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाना है। जी। इस देश में जो वंचित हैं उनको क्या करना है, हक अधिकार दिलाना है। हम इसलिए बहुजन समाज पार्टी चला रहे हैं। जी। तो ये जो जब लोगों का विचार एक नहीं होगा तो वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुजन आंदोलन के कारण इस देश में जो आदिवासी समाज है उसमें भी स्वाभिमान सम्मान जो है वो अपने हासिल करने के लिए अब खड़ा हो रहा है। जी। अब जो अभी आप पिछले जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो आप तेलंगाना वहां देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोगों के बीच की पार्टी है, गोंडवाना जी। गणतंत्र पार्टी, उसने जी। जो है बिना शर्त बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया। जी। और पंजाब में अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जी। बिहार में बहुत सारे दल जो ओबीसी चला रहे थे वो बीएसपी में उनका विलय हो गया है। जी। तो ये थर्ड फ्रंट बनाने की बात नहीं है। जो जी। पार्टी इस मिशन को समझ रही है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। अब जी। चूंकि इस देश में हमें इसलिए सत्ता नहीं चाहिए कि हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें और यहाँ पे जमीनें कब्जा करें, पूंजीपतियों को जो है अनाप शनाप लाइसेंस दें और उनको जो है जो भी उनका फेवर करें, इसलिए बहुजन समाज पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है उस मिशन के जो भी साथ रहेगा उन सब पार्टियों के साथ बहुजन समाज पार्टी हमेशा आगे बढ़ती है और बढ़ती रही है। या जो बहुजन समाज पार्टी की नीति नेतृत्व में विश्वास करता है उसके साथ बहुजन समाज पार्टी जाती है। जी। तो ये जो बात है ये तीसरे मोर्चे की जो है आधारशिला है। जी। और बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो केवल नेता इकट्ठा करने की नहीं है। जी। इस देश में जितने भी पिछड़े समाज में नेता पैदा हुए हैं ज्यादातर नेता बहुजन समाज के आंदोलन से पैदा हुए। बहुजन जी। समाज पार्टी के जो प्रोग्राम है उससे वो नेता निकले हुए हैं। इस देश में जितने दलित और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को जो आज भागीदारी मिल रही है, जो उनके नेता पैदा हुए हैं, वो जी। बहुजन समाज पार्टी के नीति कार्यक्रम से पैदा हुए हैं, उनके जी। संगठन से पैदा हुए हैं। तो जी। ये तो पार्टी बहुजनों में नेतृत्व पैदा करती है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाती है। तो ऐसे जी। में जरूरत यह है कि हमें इस देश की जनता को उस लायक बनाना ताकि वो ऐसे बहुजन समाज पार्टी की नीति के साथ जुड़ के इस देश में परिवर्तन करे। जी। परिवर्तन के नाम पे अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में अगर हम सत्ता में ले आते हैं तो क्या जी। बदलेगा? केवल चेहरा बदलेगा, चरित्र नहीं बदलेगा। क्यों जी। नहीं चरित्र बदलेगा? क्योंकि जो आर्थिक नीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी भले से वो चुनाव में विरोध कर रही थी लेकिन कांग्रेस की ही नीतियों को उन्होंने क्या है लागू किया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम दूसरे की नीति को लागू करते हैं
तो चेहरा ही तो बदला है, चरित्र तो नहीं बदला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है राजनीति नहीं बदलना चाहती, वो राजनीति का पूरा चरित्र बदलना चाहती है। और वो जी चरित्र क्या है? बहुजन समाज का जो संविधान में अधिकार दिया गया है वो उनको देना, चाहे वो जी सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे और किसी तरह का हो। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम है, माननीय बहन जी ने जो समय समय पे सबको जो है समझाती रही कि हमें नेता से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, हमें जनता से गठबंधन करने की जरूरत है, हमें अपने जी समाज से गठबंधन करने की जरूरत है। इसीलिए मान्यवर साहब कांसीराम हमेशा बोलते रहे कि हम जो है बहुजन समाज बनाने के लिए निकले हुए हैं। जब इस देश में बहुजन समाज बनेगा तभी इस देश में सत्ता का परिवर्तन किसी मकसद के लायक बनेगा। नहीं तो जी कांग्रेस की जगह बीजेपी आएगी और बीजेपी की जगह कांग्रेस आएगी, उसमें चेहरे बदलते रहेंगे, चरित्र नहीं बदलेगा। तो जी बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है कि हमें अपनी जनता को क्या है महान बनाना है, अपनी जी जनता को क्या है अपने साथ जोड़ना है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जनता के साथ गठबंधन कर रही है। आज आप जनता के स्तर पे देख लीजिए, मुस्लिम जी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी पे ये दबाव बना रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत करें, बहुजन जी समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अलायंस करें। आज पिछड़े समाज के लोग जो पिछड़े नेता उनको बार बार बरगला देते थे, अब वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई नेत्री है, अगर हमारा किसी नेतृत्व में विश्वास है तो वो बहन कुमारी मायावती जी में है। अभी आदरणीय वीरेंद्र जी जो है वो किताब दिखा रहे थे कि मुस्लिम समाज के लिए क्या बहन जी ने किया, जी पिछड़े समाज के लिए क्या बहन जी ने किया। एक मैं आपको बात याद दिला दूं, आज बहुत समाजवादी पार्टियां जो है मंडल कमीशन का ढिढोरा पीट रही हैं, मंडलवादी बन रही हैं। अगर आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि आप मंडल कमीशन के लागू होने में कौन सा प्रोग्राम चलाया था, जी एक भी पार्टी एक भी बात नहीं बता सकती है। जी अगर मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में तो वो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब जी कांसीराम और बहन कुमारी मायावती जी की वजह से हुआ। जी और शिक्षा में अगर पिछड़ों को आरक्षण मिला तो वो भी बहन कुमारी मायावती जी के कारण मिला। इवन ये जो आज समाजवादी पार्टियां हैं, ये आज जो ढिढोरा पीट रही हैं, ये जी 1990 में मंडल कमीशन जब नौकरियों में लागू हुआ तब भी उस किस पता नहीं किस नशे में सोई हुई थी, इन्होंने कभी एक डिमोन्स्ट्रेशन नहीं किया कि भाई हमें शिक्षा में भी आरक्षण चाहिए। और जो जी 2005 में जब माननीय बहन जी ने पूरे देश में रैली की और उसके बाद 2007 में कांग्रेस की सरकार ने मजबूर होकर शिक्षा में भी जब ओबीसी को आरक्षण दिया, तब ये जी ओबीसी आज शिक्षा में यूनिवर्सिटियों में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और अगड़े समाज में से जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको बहुजन समाज का अंग मानती है, उनको क्या है अपने समाज का हिस्सा मानती है और उनके लिए ही उनका पहला जो उनकी प्रायोरिटी है वो पहली प्रायोरिटी है। तो ऐसे में आज वो ये जो नीति है, ये बात है, ये लोगों को समझ में आ रही है। आज कोई भी आप विरोधी हो पूरे देश में जो बहुजन आंदोलन का विरोधी हो, फूले साहू अंबेडकर के विचारों का विरोधी हो, बीएसपी का विरोधी हो, अगर आप उससे पूछ लीजिए कि कोई ऐसा लीडर बताइए जो शासन प्रशासन करना जानता हो, तो वो विरोधी भले से होगा लेकिन नाम लेगा बहन कुमारी मायावती जी का। जी अगर कोई इस बात के लिए पूछिए कि कानून व्यवस्था कैसे बना के रखी जा सकती है, तो लोग बोलेंगे इसके लिए आपको बहन जी से जो है सीखने की जरूरत है। तो जी अब वो बात स्थापित हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को जिस तरह से उन्मादी बनाया हुआ है, धर्म के नाम जी पे लड़ने के लिए आतुर किया हुआ है। आप भी देखिए कल हल्द्वानी में जो है वहां पे दंगे की स्थिति हो गई मुस्लिम समाज के ऊपर जो है, और बरेली में हो गया। ये जी जिस तरह से
ये कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं शासन प्रशासन। आज लोग बहन जी को क्या है याद कर रहे हैं, तो ये जो है स्थिति बन चुकी है। और बहन जी जरूर जो है सारा समुदाय के साथ, सारा समुदाय इकट्ठा होके बहन जी को चाहता है कि बहन जी उनका नेतृत्व करें। तो ये जो बीएसपी का गठबंधन है वो नेताओं के साथ नहीं है, वो जी। लोगों के साथ गठबंधन है जो हमें दिख रहा है। जी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए